पॉलिटी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के पर्टिकुलर एक विषय कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय संविधान बनाने की थोड़ा सा जल्दबाजी थी कि जल्दी से जल्दी सरकार बनानी है, अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया, माउंटबेटन प्लान आ गया और उसके बाद कंडीशंस इस तरीके की थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसलिए कोशिश ये की गई कि हम कुछ चीज़ किसी देश से ले लें, कुछ किसी देश से, कुछ किसी देश से, इस तरीके से करके असेंबल करके हम उसको फॉर्म आउट करें। तो इसके लिए क्या किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, उसको बेस बनाया और उसके अलावा कुछ अदर कंट्रीज़ से जो चीज़ हम लोगों को अच्छी लगी, जो लगा कि हमारे देश में सही चलेगी, उसको उसमें इम्प्लीमेंट किया और उसको उस तरीके से उन्होंने इंक्लूड किया। अब हमें ये देखना है कि किस देश से क्या क्या लिया गया है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। चलिए हम इसी चीज़ को देखते हैं और एक से ही दूसरे को कनेक्ट करते हुए देखते हैं, ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूज़न आपका दूर रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए में कंडीशंस जो हैं पहले एक एक करके समझते हैं। पहले मूल अधिकार, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसी के साथ साथ हम दूसरे समझाएंगे आपको। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल। आपको बता दें कि भारत में आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का है, 352, 356, 360, 3 तरीके का, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ये सिर्फ इमरजेंसी अगर होगा तो वो जर्मनी में आ जाएगा, अभी बताएंगे आपको। इसी के बाद अगले की बात करें, उद्देशिका, यानी इसको प्रीएम्बल कहेंगे। प्रीएम्बल वित्तीय आपातकाल मतलब इमरजेंसी प्रोविजन है आपका, और फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो इमरजेंसी है उसके से संबंधित है। उद्देशिका का विचार, ये थॉट वहां से लिया गया था, ये आपको याद रखना है। मतलब उद्देशिका होनी चाहिए, ये चीज वहां से बताई गई थी। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए और प्लस उस पर महाभियोग। इसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। आर्टिकल 61 के तहत अपने भारत के संविधान के, और निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में यहां से बताया गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, एक एक करके चीजें समझते हैं। इसके बाद न्यायिक कंडीशन में 3 चीजें थी, उनको समझ लेते हैं। पहला है न्यायिक पुनरावलोकन। इसको कहेंगे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको, ये आपको याद रखना है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, यानी फ्री जुडिशियल सिस्टम आपका होना चाहिए। और इसके साथ साथ जुडिशरी से ही संबंधित है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इन पर कार्यवाही और हटाना, ये सब आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए से संबंधित था। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वित्तीय आपातकाल, उद्देशिका का विचार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थॉट, अगर हम भाषा की बात करेंगे, अभी हम चेंज करेंगे इसको। अब यहीं से देखिए, हम इसी से दूसरा समझाते हैं। ये फंडामेंटल राइट इधर चला आया। अगर हम कहें कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये कहां से आएगा? तो यहां से आपको ये रखेंगे रशिया। लेकिन रशिया से एक चीज और थी, वो क्या था? प्रस्तावना में जो न्याय है, जस्टिस जिसको कहते हैं, और ये न्याय 3 तरीके का वर्णित है इसमें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक।
ये तीनों ही जो है ये भी रशिया यानी रूस से लिए गए। ठीक है, तो हमने अकेला समझा था पहले यूएसए का फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, लेकिन इसी से हम आगे बढ़ गए, मूल कर्तव्य जो है वो हमारा रशिया से लिया गया। अब हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आपातकाल में कंडीशंस क्या हैं। अब अगर हम सामान्य आपातकाल की बात करें, इमरजेंसी प्रोविजन, और खासतौर से इमरजेंसी प्रोविजन में राष्ट्रपति का क्या दायित्व रहेगा, मूल अधिकारों की क्या स्थिति रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में जर्मनी में दिया था, जर्मनी से लिया था मतलब, सॉरी। अब बात करते हैं उद्देशिका का विचार। देखिए, उद्देशिका के बारे में सोचा गया कि उद्देशिका होनी चाहिए, ये तो आपने लिया यूएसए से। अब लेकिन हम उद्देशिका के बारे में कुछ और कहें कि उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा, भाषा अगर कहेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया से कुछ और चीजें भी ली गई। अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108, इसके तहत संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। दूसरी, आपको इससे पहले हमने बताया था, जो स्टार्टिंग वाला पहला आपका चैप्टर था, तो उसमें बताया था व्यापार, वाणिज्य, समागम। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और, समवर्ती सूची, ये भी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब हम फिर आते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति की बात है और महाभियोग। लेकिन अगर राष्ट्रपति के बारे में कुछ और हम बात करें कि राष्ट्रपति का महाभियोग है, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, तो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं। एक बार मैं इंग्लिश में ही बता दूंगा पूरा। ठीक है, अब राष्ट्रपति के अगर हम बात करेंगे निर्वाचन पद्धति यानी निर्वाचन, यहां पर सिर्फ बताया था कि निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि कोई राजा वगैरह कोई होगा, और इस पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर बताया है कि निर्वाचन प्रक्रिया और इसका निर्वाचक मंडल, इनके बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति का मनोनयन, जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में, और ये मनोनयन किसके आधार पे होता था, आपको पता होगा, साहित्य और कला, विज्ञान, समाज सेवा, ईटीसी, इनमें अगर कोई व्यक्ति है तो उसको मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा की बात चल रही, देखिए ये चीज़ याद रखना है आपको। और ये आपकी जो चीज़ दे रखी थी, ये आयरलैंड में दे रखी थी, आयरलैंड से ले रखी थी, सॉरी। तो आयरलैंड से एक चीज़ और है, डीपीएसपी, जो हमने बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको याद होगा, जो पार्ट 4 था आपका, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक, तो वो आपको यहाँ से दे रखा है। ठीक है, अब हम उपराष्ट्रपति का पद, इसके बारे में कोई अलग से और कुछ नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये आपको बता ही रखा है, और यहाँ से इसको भी आप अलग कर लीजिएगा, आयरलैंड वाला। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि राज्यसभा में मनोनीत अगर करना है तो ये चीज़ ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड पता होगा, कैपिटल डबलिन, ये आपका इंग्लैंड के पास में पड़ेगा। तो आयरलैंड से आपका राज्यसभा में मनोनीत, साहित्य कला इनके आधार पर। लेकिन अगर हम राज्यसभा में निर्वाचित की बात करें तो अब इस चीज में फिर आपका सिस्टम बदल जाएगा। ये आपका साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से एक बहुत खास चीज ली गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, संविधान संशोधन आर्टिकल 368, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया। और इसी साउथ अफ्रीका से निर्वाचन पद्धति किसका? राज्यसभा में, राज्यसभा के लोगों का। ठीक है, अब हम देखिए एक बहुत अगला महत्वपूर्ण बताते हैं आपको, ब्रिटेन या यूके कह सकते हैं, उस समय हालांकि ब्रिटेन था, तो अब हम इसको यूके कहेंगे। तो अब यहां से कंडीशंस क्या क्या थी? तो सबसे पहले एकल नागरिकता,
यानी यूनिफॉर्म सिटीजनशिप, ये आपका पूरे देश में एक ही तरीके की नागरिकता रहेगी। अमेरिका में जस्ट अपोजिट है, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पर स्टेट की नागरिकता आपकी सिटीजनशिप अलग होती है और कंट्री की सिटीजनशिप अलग होती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ से देखेंगे, संसद से संबंधित, हम इसको कैटेगराइज कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आसान रहेगा करना। तो संसद से संबंधित तो संसदीय प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था देख लें, व्यवस्था ये होनी चाहिए, ये वहाँ से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, सदनात्मक व्यवस्था, ये वहीं से लिया गया है। विधि का शासन, देखिए यहाँ से अभी एक पॉइंट निकलेगा, और विधायी प्रक्रिया, ठीक है। और इसके साथ साथ संसदीय विशेषाधिकार, यानी इनको संसदीय विशेषाधिकारों को कहते हैं पार्लियामेंट्री, क्या कहेंगे इनको, एकदम स्लिप हो गया दिमाग से, खैर पिलग्रिमेज ऐसे करके कुछ कहते हैं, एकदम याद नहीं आ रहा मुझे। तो संसदीय विशेषाधिकार हैं इसमें, प्रिविलेजेस, यस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनको कहते हैं, संसदीय विशेषाधिकार हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहीं से समझ लेनी है कि जो विधि का शासन है, और यहीं से अगर कहें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस, तो ये कहां से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कनाडा की। कनाडा, देखिए कनाडा में एक चीज समझ लीजिएगा, सबसे मेन चीज है संघीय, एक प्रबल संघीय, यानी एक तरीके से सशक्त संघीय व्यवस्था। देखिए सशक्त संघीय, ठीक है, और जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो, ठीक है। ये चीज़, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में संघीय व्यवस्था है परंतु हल्का झुकाव केंद्र की तरफ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर संघ शक्तिशाली है तो उस कंडीशन में क्या होगा? केंद्र राज्य, इनमें पहले तो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन होगा, और इसके साथ साथ जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, तो ये किस में जाएंगी? चूंकि केंद्र शक्तिशाली है तो ये केंद्र में रहेंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी आगे देखेंगे। अब जब सशक्त संघीय व्यवस्था है तो एक केंद्र होगा और कुछ राज्य होंगे, तो राज्यों में संघ अपना अपना एक प्रतिनिधि रखेगा जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। तो इसलिए यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति ये इसी के द्वारा की जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी समझनी है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, इसको पूछे तो ये कनाडा से लिया गया है। लेकिन अगर यहीं से हम ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं तो यहां से केंद्र राज्य, इसमें कहेंगे यहां पे सेंटर एंड स्टेट, इनके बीच में संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो आपके पार्ट 11 में दे रखा है, ठीक है, संविधान में, तो वो आपको दिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर शक्तियों के विभाजन की बात करेंगे तो आपका लिया गया कनाडा से, और अगर उससे हम बात करेंगे कि उनमें सिर्फ संबंध की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके। आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। ये गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये आपकी यहाँ से ली गई है, ठीक है। अब आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अब उन चीज़ों को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट यहाँ से ली गई, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ली गई हैं वो रशिया से ली गई, और इसी से प्रस्तावना में जो न्याय है
न्याय जो होता है हमारा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों भी रशिया से ही लिए गए। अब दूसरा हमारा यूएसए में था वित्तीय आपातकाल। इसका मतलब है कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो हमारा फाइनेंशियल होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत और 360 में ये दे रखा है। आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य का यानी जो प्रियम्बल है इसका विचार जो यानी प्रियम्बल होनी चाहिए, ये चीज़ यूएसए से ली गई। लेकिन अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यहीं से सम्मति सूची ली गई, यहीं से आर्टिकल 108 यानी संयुक्त अधिवेशन होता है। जब हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में विरोधाभास होता है, तो उस अवस्था में संयुक्त अधिवेशन की बात चलती है। ऑस्ट्रेलिया से ही हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए व्यापार वाणिज्य समागम, हमारी जो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स था विद इन इंडियन टेरिटोरी, वो मैंने बताया था आपको, वो आपका यहीं से निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए। और महाभियोग, ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 61 और ये निर्वाचित राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका निर्वाचन होगा, तो ये यहाँ से दे रखा। लेकिन राष्ट्रपति अगर निर्वाचित की प्रक्रिया है और उसका जो मंडल है, निर्वाचक मंडल, और इस तरह जो मनोने की शक्ति है उसकी राज्यसभा में, साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक समाज व्यवस्था, इसकी वजह से, तो वो एक चीज़ है, वो भी हमारी आयरलैंड से ली गई है। ये डीपीएसपी भी आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचित अगर यही राज्यसभा में मनोनयन की बात है तो वो आयरलैंड से है। लेकिन अगर ये निर्वाचित की बात करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका से होगा, और साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 आर्टिकल ये भी इंक्लूडेड वहीं से लिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे यूके से एकल नागरिकता, संसद में संसदीय व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। तो संसदीय व्यवस्था का मतलब है जो संसद में व्यवस्था चलती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, एक हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आपको हिस्ट्री में पता चलेगा। विधि का शासन यानी जो आपका कानून बनेगा उसका शासन चलेगा। विधायी प्रक्रिया गैप प्रोसेस होगी, और संसदीय विशेष अधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये आपकी इसमें इंक्लूडेड होंगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। फ्रांस से आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, और कनाडा से सशक्त संघीय व्यवस्था। मेन चीज़ याद रखिए, कनाडा जो है वो संघ के संबंधित है। ब्रिटिश कोलंबिया, सक्सेचुआन, है ना, ये सब जो स्टेट्स आपके इसमें दे रखे हैं, क्यूबेक वगैरह ये सब दे रखे हैं, तो ये सब स्टेट्स हैं। कनाडा एक कंट्री है, तो इसमें संघीय व्यवस्था चलती है। तो संघीय व्यवस्था हमने यहीं से लिया था। केंद्र शक्तिशाली है, ये चीज़ बिल्कुल इंडिया ने भी इसको अपना एक्सेप्ट किया है। केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, पावर जो डिवाइडेशन है वो यहाँ से है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में है क्योंकि केंद्र की तरफ झुकाव है, केंद्र शक्तिशाली है, ठीक है। और राज्यपाल चूंकि उसमें नियुक्त किया जाएगा इसलिए क्योंकि राज्यों को कवर रखा जाए, ठीक है। आगे और बताएंगे आपको।